अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ अफ्तार में बनने वाली एक ऐसी रेसिपी जो हर दस्तरखान की शान होती है। पकौड़ों के बगैर कोई अफ्तार मुकम्मल नहीं है। ऊपर से बैंगन के पकौड़े मिल जाएं तो भाई क्या ही बात है। आज मैं देने लगी हूँ आपको बैंगन के पकौड़े की एक यूनिक सी रेसिपी जो मस्ट गारंटेड है कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इस रेसिपी के लिए। इसमें मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉईल कर लिया था अच्छा सा। और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। ये हमारी फिलिंग के लिए है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब डाला है। और 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा मोटा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया। इन सब चीज़ों को मिलाकर आलूओं के साथ बहुत ही अच्छा सा मैश करना है और मिक्स कर लेना है। आलू हमारे बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। और आज की रेसिपी में मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ अहमद बेसन इंडस्ट्रीज़ की तरफ से दिया गया हुआ ये बेसन। ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा बेसन, और इतना नेचुरल है और इतना अच्छा इसका टेक्सचर है। आला मेयार की ज़मानत के साथ जदीद प्लांट पर तैयार करदा ये स्पेशल बेसन बहुत ही सेहत बख्श और फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। तो ज़रूर ट्राई करें इस बेसन को अपनी रेसिपीज़ में। तो इसमें यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप अहमद बेसन। बेसन के साथ मैंने डाल रही हूँ कुछ खुश्क मसाले। रेड चिली पाउडर डालूंगी मैं इसमें 1/4 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने क्रश सूखा धनिया डाला है। नमक डाला है 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 चुटकी सोडा डाला है। और पानी के साथ मैंने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। पेस्ट ना बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें बैंगन को रोल अप करके डिप करना है और फ्राई करना है। तो कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि थोड़ा सा गाढ़ी तरफ ही जाना चाहिए। बैंगन के पकौड़ों के लिए मैंने लंबे वाले बैंगन लिए हैं और इसको पतले पतले ऐसे लंबाई की तरफ काट लिया है। कोशिश करिएगा जितना पतले आपके ये बैंगन की कटिंग होगी उतने ही ये अच्छे किस्म के रोल होंगे और फिक्स हो सकेंगे। तो जो आलू का मिक्सचर मैंने बना के रखा था उसको मैं ऐसे अच्छा सा फैला लूँगी। बस इसी तरीके से सारे आलू को फैलाकर हल्की हाथ की मदद से मैं बैंगन को आहिस्ता आहिस्ता रोल करती जाऊँगी। इसको फिक्स करने के लिए मैंने टूथपिक का इस्तेमाल किया है ताकि ये अच्छे से सेट हो सकें। सारे बैंगन को इसी तरह से रेडी करके आप एक साइड में रख लें। सारे बैंगन को मैंने रेडी करके रख लिया है, और अब इसमें मैं डिप करूँगी जो बेसन वाला मिक्सचर मैंने बना के रखा है। अच्छे तरीके से चारों तरफ से कोट करेंगे। साथ ही तेल मैंने गर्म होने रख दिया था, उसको डीप फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट एक साइड की तरफ से। जैसे नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं उसी तरीके से हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी ब्राउन हमारे बैंगन के पकौड़े तैयार होने वाले हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। देखें जी, कितना सुनहरा सा प्यारा सा कलर आ चुका है हमारे पकौड़ों पर। इसको मैं सर्व करूँगी केचप के साथ या इमली की खट्टी मिट्टी चटनी के साथ। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। तो चलें आज ही बना डालें ये रेसिपी, बहुत ही आसान सी। और मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।